प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी बातें अपने चुनावी रैलियों में की। मंगलसूत्र की भी बात की, तो चैत्र नवरात्र में मीट और मछली की भी बात की। लेकिन प्रधानमंत्री जी महंगाई बेरोजगारी पर अभी तक कोई बातें नहीं कही है। इन 10 सालों में प्रधानमंत्री ने पूरे देश में भ्रष्टाचार का स्कूल खोल रखा है, जहां इंटायर करप्शन स्कीम के तहत इन 10 सालों में रोज प्रत्येक दिन घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। क्योंकि एक कहावत है कि चोर बोले जोर से, और जब घोटाले हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जोर से बोल करके मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास, घोटाले को डाइवर्ट करने का प्रयास प्रत्येक दिन अपने भाषणों में करते हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री कभी भी मुद्दे पे बात नहीं करते। जो देश का मुद्दा है कभी भी बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छापा डालकर चंदे की वसूली कैसे की जाती है, यह इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से तमाम आप लोगों को भी पता है। चंदा लेके कैसे ठेका बांटा जाता है, यह प्रधानमंत्री जी का जो भ्रष्टाचार है, इन 10 सालों में भ्रष्टाचारियों का जो धुलने वाली वॉशिंग मशीन है वह कैसे काम करती है, यह भी प्रधानमंत्री जी को बता देना चाहिए। एजेंसियों का हाल आप लोग भी जानते हैं, तमाम लोग, देश की जनता भी जानती है कि एजेंसियों के माध्यम से कैसे बेल और जेल का खेल खेल करके चंदा वसूली का धंधा प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन 10 सालों में चलते रहा है। उसके कुछ उदाहरण हैं। उन उदाहरणों में अडानी एयरपोर्ट भी है केरल में, कि कैसे बिना कोई कागजी कार्रवाई किए अडानी जिस टेंडर पर सिक्योर नहीं कर सकते थे, उनको भी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 5 एयरपोर्ट अडानी जी को दे दिया गया। बिना कोई कागज का, बिना कोई इंश्योरेंस का, बिना कोई श्योर का, किसी भी तरह का जो एक ठेकेदार के लिए टेंडर भरने के लिए जो जरूरी चीज होता है वो भी अडानी जी के पास नहीं था। लेकिन उसके बावजूद अडानी जी को 6 एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिल गया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इसे भ्रष्टाचार कहते हैं या नहीं कहते हैं, ये प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। असम सिविल सेवा परीक्षा की बात कर लें हम लोग, तो असम पुलिस ने भाजपा सांसद आरपी शर्मा की पुत्री पल्लवी शर्मा समेत 19 सरकारी अधिकारियों को कैश के बदले जॉब, मतलब रिश्वत के बदले नौकरी, घोटाले में गिरफ्तार किया। और ये पल्लवी शर्मा कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद की बेटी है। प्रधानमंत्री जी इसे भ्रष्टाचार कहते हैं या नहीं कहते? प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। अडानी भूमि घोटाला है गुजरात में। प्रधानमंत्री जी गुजरात मॉडल पूरे देश में दिखाते हैं। तो गुजरात मॉडल यह है कि अडानी जी को 14,305 एकड़ की भूमि फ्री में अलॉट कर दिया गया। अडानी जी से इतना प्रेम प्रधानमंत्री जी का, किसानों से प्रेम नहीं है प्रधानमंत्री जी को। एमएसपी की गारंटी नहीं देते प्रधानमंत्री जी। किसानों के रास्ते में कील घोंपने का काम करते प्रधानमंत्री जी। उनको खालिस्तानी कहने का काम करते प्रधानमंत्री जी। लेकिन
किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम प्रधानमंत्री जी से नहीं होता। दूसरा घोटाला है अहमदाबाद का, जो सबसे मुख्य घोटाला हुआ है, जिला सहकारी बैंक। अहमदाबाद का जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। और जब नोटबंदी हुई थी तो 5 दिनों में सिर्फ अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक में 745.58 करोड़ रुपए 5 दिनों में जमा हो गए। उसके बाद देश भर के सभी जिला सहकारी बैंक नोट लेने से इनकार कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी इसे भ्रष्टाचार कहते हैं या नहीं कहते हैं। कब तक देश की जनता को आप झूठ, साजिश और षड्यंत्र के तहत फंसाते रहोगे। 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष युवाओं को रोजगार देने का वादा प्रधानमंत्री जी 2024 के चुनावों में एक बार भी नहीं दोहरा रहे हैं। गाय के नाम पे इस राज्य में भी दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को पैरों से बांध करके जिंदा जला दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। गौ कसी के नाम पे पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के नजरों के सामने, या यूं कहें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभियान चला, लोगों की जानें गई। फलाफल उसका क्या निकला कि गौ कसी केंद्र से 250 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया। तो यह है भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा। दोस्तों, और भी घोटाले हैं और कांग्रेस तमाम घोटालों पर प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहती है कि अपने चुनावी भाषणों के दौरान, या मैंने सुना है कि शायद इस लोकसभा के चुनाव में 2 से 3 दिनों के अंदर देश के गृह मंत्री का भी दौरा झारखंड होने जा रहा है। ये आप लोगों के माध्यम से पता चला है। तो मैं देश के गृह मंत्री से भी पूछना चाहता हूं कि उन घोटालों का भी आप जवाब इस राज्य से जरूर देके जाने का काम करेंगे। सरना धर्म कोड पर प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी जब चुनावी भाषण झारखंड में दें तो सरना धर्म कोड की बात भी जरूर करें और यह बताएं कि 10 साल कैसे हमने आदिवासियों को छलने का, ठगने का काम किया। मणिपुर में जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदिवासियों पर हुई, प्रधानमंत्री जी को झारखंड आने के पहले माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, घोटाले, बुंदेलखंड पैकेज घोटाला भी है मध्य प्रदेश का, घोटाले, बजट घोटाले भी हैं। राजस्थान के हमारे भाई साहब हैं, राजस्थान में बजरी घोटाला हुआ है। जहां उनकी सरकार है वहां घोटालों का अंबार है, और जहां विपक्ष की सरकार है वहां बिना घोटाले के ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।